अब हमने क्या करना है, अब हमने बुक पे देखना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस को आपने रीड करना है। आई सॉ अ डॉग, अ काउ एंड अ हॉर्स। आई सॉ अ डॉग, अ काउ एंड अ हॉर्स। हैव यू एन अम्ब्रेला विद यू? दिस इज द डॉग आई सॉ। Okay, in the above sentences, a or an does not point out any definite person or thing. अब देखिए फर्स्ट टू सेंटेंसेस जो है उसमें हमने कहा अ डॉग, अ काउ, अ हॉर्स, हमने पॉइंट आउट नहीं किया, मतलब किसी पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट नहीं किया, हमने जनरली में बात कर दी कि वहाँ बहुत सारे डॉग्स होंगे, उनमें से हमने किसी एक को कह दिया अ डॉग। बहुत सारे काउस हैं, उनमें से किसी एक को कह दिया अ काउ। पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट नहीं किया। लेकिन थर्ड सेंटेंस देखें, इन द थर्ड सेंटेंस दिस इज़ द डॉग आई सो, हमने एक खास डॉग को पॉइंट आउट किया, उसकी तरफ आपने उसको इंडिकेट करके उसको बताया कि वो ये वही डॉग है जिसको मैंने देखा था। यहाँ भी इन्होंने यही बात की, बट द पॉइंट्स आउट द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द जो है वो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट कर रहा है, खास पर्सन या खास थिंग को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अब आपने अंडरलाइन करना है, ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए एंड एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट आउट एनी डेफिनेट पर्सन और थिंग, क्योंकि ये किसी भी डेफिनेट पर्सन को या थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते। मतलब किसी भी चीज़ जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, आप जनरल में किसी चीज़ की बात कर रहे हो, तो जब जनरली आप किसी चीज़ की बात करोगे तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करोगे। ठीक है, इस पूरी लाइन को आपने अंडरलाइन करना है कलरफुल मार्कर के साथ। उसके बाद है द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है बिकॉज इट इज़ यूज टू रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि एक खास पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक खास चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और डेफिनेट पर्सन और थिंग, डेफिनेट पर्सन को ये मतलब एब्सोल्यूट पर्सन को या श्योर पर्सन को या श्योर थिंग को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात हुई जो हमने नोटबुक पे मैंने आपको बताई थी कि आर्टिकल्स टू टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो पर्टिकुलर पर्सन के साथ यूज़ होंगे, पर्टिकुलर थिंग के साथ यूज़ होंगे। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं वो जनरली तौर पे बात करने के लिए यूज़ होंगे, वो ऐसी चीज़ों के साथ यूज़ होंगे जिसको हम किसी भी चीज़ को जनरली पॉइंट आउट करते हैं, जिसमें हम डेफिनेट पर्सन की या डेफिनेट थिंग की बात नहीं करते। अब देखें, थिंग्स वी कैन नॉट काउंट अनकाउंटेबल टेक द डेफिनेट आर्टिकल। ऐसी चीज़ें जिसको आप गिन नहीं सकते उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। एंड यूजुअली हैव नो प्लूरल, और ऐसी चीज़ें जिसका प्लूरल नहीं होता, जिसके आप प्लूरल्स नहीं बना सकते एस लगा के ई एस लगा के, उनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, और इनडेफिनेट आर्टिकल है हमारा ए और एन। अब डेफिनेट आर्टिकल का उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें जो कि आप गिन नहीं सकते, जो कि अनकाउंटेबल होती हैं, उनके साथ आप द लगाते हो। और वो नाउन जिनके आप जो है प्लूरल नहीं बना सकते, उनके साथ भी आप क्या लगाते हो? डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास क्या आता है? द। उन्होंने अब आपको इंस्टेंसली एग्जांपल्स दिए हैं, इंक, वुड, फ्लोर, मीट, वाटर, मिल्क, शुगर, म्यूजिक, स्मोक, रेन, एयर, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। अब ये जो हैं ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। ठीक है, क्या आप वुड को आप काउंट कर सकते हो? आप फ्लोर को काउंट कर सकते हो? आटा, मीट, इसको आप काउंट कर सकते हो? क्या आप इसका प्लूरल बना सकते हो? क्या आप इसको मीट्स कहते हैं? क्या आपने कभी फ्लोर्स पढ़ा है? ये तो ऑलरेडी उसमें आ जाते हैं प्लूरल में, इनको हमें प्लूरल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इट मीन्स ऐसे डेफिनेट जो यूजुअली हैव नो प्लूरल, जिनके मज़ीद प्लूरल नहीं बन सकते और जिनको आप गिन नहीं सकते, उनके साथ आप क्या लगाओगे? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आएगा आर्टिकल? द। रिमेंबर दैट ओनली काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स टेक ए और एन। वो नाउन्स जो सिंगुलर हों, जिनको आप काउंट कर सकते हो, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगल जो हैं जिनको आप गिन सकते हो, उनके साथ आप लगाते हो ए और एन। ए और एन कौन से आर्टिकल हैं? ए और एन है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल। वी मेक अ केक विथ फ्लोर, शुगर, मिल्क एंड एन एग। हम केक जो है वो, एक केक जो है वो हम किससे बनाते हैं? वो हम बनाते हैं आटे से या मैदे से, चीनी से, दूध से और अंडे से। ठीक है,
अब ये देखें, ये हमारा मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, इसके साथ हमने नहीं लगाया कुछ भी। इन द सेम वे शुगर है, फ्लोर है, इसके साथ भी हमने ए और एन का यूज़ नहीं किया। एन एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री, अ पियानो मेक म्यूजिक। एन एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री, एक एप्पल जो है, एप्पल्स जो हैं वो ग्रोस उगता है किस पे, ट्री पे। अ पियानो मेक्स म्यूज़िक, पियानो जो है उसे म्यूज़िक बनता है, या उसे म्यूज़िक बनाया, म्यूज़िक सुनते हैं हम, मतलब म्यूजिशियन जो हैं पियानो के थ्रू म्यूज़िक को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ तक हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। आगे है हमारा यूज़ ऑफ ए और एन। ए हम कहाँ यूज़ करते हैं और हम एन कहाँ यूज़ करते हैं। ए इज़ यूज्ड, अब हम सबसे पहले देखेंगे ए कौन कौन से नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। बिफोर अ कॉन्सोनेंट विद कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट कौन से अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स जो वोवल्स के अलावा हों, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, एल, एम, एन एंड सो ऑन, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट भी हों और कॉन्सोनेंट साउंड्स भी हों, जैसे बी है तो इसका साउंड जो है वो होगा ब, ठीक है। बी का साउंड क्या होगा, ब। सी का साउंड क्या होगा, ख। यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी आएगा और इनका साउंड भी आएगा। जैसे आई सा अ गर्ल वॉकिंग इन द फील्ड, आई सा अ गर्ल वॉकिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे गर्ल है, गर्ल क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट है, तो इससे पहले हमने क्या लगाया, अ। मैंने एक गर्ल को खेतों में सैर करते हुए देखा। अ मोटर कार रन्स वेरी फास्ट, एक मोटर कार जो है वो बहुत तेज भागता है। सेकंड उन्होंने बात की बिफोर वोवल्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब वोवल्स जो होते हैं, कौन कौन से वोवल्स होते हैं, ए, 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। हाँ जी, हमारे पास कौन कौन से वोवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब आपको पता है कि हर अल्फ़ाबेट का शेप होता है, हर अल्फ़ाबेट का शेप होती है, एक उसका नेम होता है और एक उसका साउंड होता है। अब देखें, अगर आप पेंसिल को ऊपर से रख के राउंड उसको टर्न करेंगे, फिर उसके बाद हल्का से इसमें से यहाँ से टर्न लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसकी शेप जो है वो, इसकी जब भी हम इसको पेंसिल को राउंडली टर्न करके हल्का सा उसमें से कर्व उठाएंगे तो वो ए बन जाएगा। वो इसका ऐसे जब हम लिखेंगे तो हमारी शेप हो जाएगी, ठीक है। अभी आपके पास जो लिखा हुआ आएगा, जो इसकी शेप होगी, तो इसका एक नेम होगा, उसका नेम क्या है, ए, ठीक है। लेकिन अब इसका जो नेम है उसका एक साउंड भी है। जो साउंड जो है उसका साउंड क्या है, जैसे आप एप्पल के लिए बोलते हो ए साउंड है इसका, ठीक है। तो हर अल्फ़ाबेट का एक शेप होती है, एक नेम होता है और एक साउंड होता है। हमने यहाँ पे क्या बात की थी, हमने यहाँ पे बात की थी बिफोर वोवल्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब ऐसा वोवल जिसमें उसका साउंड ना आए, उसका नेम बोला जाए या उसकी कॉन्सोनेंट साउंड दी जाए। अब हमने वोवल्स को, आपने यहाँ पे वोवल्स की बात की थी कि यहाँ पे वोवल कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब समटाइम्स अगर यू जो है उसमें उसकी साउंड ना आए बल्कि उसका नेम कॉल किया जाए या उसकी जगह कॉन्सोनेंट साउंड आए, तो हम क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे बिफोर वोवल्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये अ हॉर्स इज़ अ यूजफुल एनिमल। अब इसमें ये यू जो है इसका साउंड तो नहीं है ना, यू का साउंड क्या होता है, अ, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला का साउंड अ है, यहाँ पे ये यू का साउंड जो है वो यू आ रहा है, YOU, यूजफुल, ठीक है। इन द सेम वे यूनाइटेड, यूनाइटेड, ठीक है। ही इज़ अ यूरोपियन, यूरोपियन। अब यहाँ पे यूरोपियन तो नहीं आ रहा ना, यह साउंड तो नहीं आ रहा ना, अम्ब्रेला वाला अ साउंड, यहाँ पे साउंड आ रहा है यू। इट मीन्स जब हम किसी वोवल को उसके साउंड के बगैर यूज़ करेंगे, मतलब उसमें सिर्फ उसका नेम आएगा, उसका साउंड नहीं आएगा, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यहाँ पे हमने एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे इसका साउंड नहीं आया, यहाँ पे इसका कॉन्सोनेंट साउंड आया है, यू। यहाँ पे साउंड नहीं आया, ठीक है, एन साउंड नहीं आया, इसमें यू साउंड आया है। जब भी कभी किसी भी वोवल का वोवल साउंड्स ना आए बल्कि सिर्फ वोवल्स आए, उनके साउंड्स ना आए, उनके नेम आए और उनके साउंड की जगह कॉन्सोनेंट साउंड आए, तो हम उसके साथ ए लगाते हैं, ठीक है। जैसे यूरोपियन, यू,
यूनाइटेड, यूजफुल। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है, और मुझे भी बताना है फिर। थर्ड है इसका यूज बिफोर वर्ड्स विच बिगिन विद डब्ल्यू साउंड, व साउंड, ठीक है। डब्ल्यू साउंड क्या है, व साउंड जब आएगा तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, ए। जैसे आई लॉस्ट आ वन, ₹1 कॉइन। अब यहाँ पे देखें ओ है, ओ का साउंड तो नहीं आ रहा ना, ओ, यहाँ पे व साउंड आ रहा है, तो जहाँ पे व साउंड आएगा ये भी तो वो हमारा वोवल है ना, लेकिन यहाँ पे वोवल साउंड नहीं आ रहा, यहाँ पे वोवल का नेम आ रहा है, यहाँ पे इसका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अ। ठीक है, पता चल गया। ए हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ए हमने यूज़ करना है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, बिफोर वोवल विच गिव कॉन्सोनेंट साउंड्स, बिफोर वर्ड विच बिगेन विद डब्ल्यू साउंड। अब आ रहा है हमारे पास एन इज़ यूज, एन कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, बिफोर वोवल्स विद वोवल साउंड, जहाँ पे वोवल का साउंड आएगा, जहाँ पे वोवल्स आएंगे, वोवल्स कौन कौन से थे, ए, ई, आई, ओ, यू, वोवल्स हो लेकिन उसका साउंड भी साथ हो। जैसे देयर इज एन एग, ए साउंड आ रहा है ना एग के साथ, एग के साथ जब ए का साउंड आ रहा है उसके साथ हम एन लगा रहे हैं। देयर इज एन एग ऑन द प्लेट, आई सा एन ऑक्स ग्राजिंग इन द फील्ड, आई सा एन ऑक्स ग्राजिंग इन द फील्ड। ऑक्स, ओ साउंड आ रहा है इसमें, आ रहा है ना, इसमें हम व साउंड तो नहीं पढ़ रहे ना, ओ साउंड पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे वन होता, व साउंड होता तो फिर हम यहाँ पे ए लगाते, लेकिन यहाँ पे तो ओ साउंड आ रहा है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। हैव यू एन इंक पॉट विथ यू, ई, ई, आई की जगह हम ई साउंड बोल रहे हैं ना, आई का साउंड आ रहा है इसमें, आई की शेप तो नहीं आ रही ना, तो आई साउंड आ रहा है तो उससे हम क्या लगाएंगे, एन इंक पॉट। बिफोर अ साइलेंट एज, अब देखें जब भी हम हमारे पास ऑनर हो या ऑनेस्ट हो या आर हो तो हम यहाँ पे ए साउंड प्रोनाउंस करते हैं, हम नहीं करते, हम तो उसके एज को साइलेंट रखते हैं। तो उन्होंने कहा जब भी हम साइलेंट एज लगाएंगे, जब भी हम साइलेंट एज आएगा तो वो साइलेंट होगा तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे ही वॉज एन आर लेट, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। आर यू क्लियर? इसको आपने अच्छे से सॉल्व पढ़ना है, रीड आउट करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है और वीडियो बना के मुझे जी सूट पे सेंड करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।